सभी दोस्तों का एक बार फिर एक नई वीडियो में स्वागत है। तो सीईटी की क्लासेज है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न एक है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। तो ये आपका प्रश्न है 4, 2 और 1। इसके अंदर जो संबंध है ना, वही इसके ऑप्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 2 3 5, ऑप्शन 2 64 16 4, ऑप्शन 3 3 2 1, ऑप्शन 4 20 10 5। तो सबसे पहले प्रश्न वाले को देखते हैं। तो 4, 2 और 1, तो इसके अंदर साफ साफ आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर एक में एक ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसी टाइप का आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 1 में तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन 1 नहीं होगा आपका। ऑप्शन 2 में 4 में 4 ऐड करते हैं तो आपका 8 आता है, तो ये भी नहीं है। और 1 में 1 ऐड करने पे 2 आता है, ऑप्शन 3 थोड़ा मिल रहा है, पर 2 में 2 ऐड करने पे 3 नहीं आता, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 4 में 5 में 5 ऐड करने पर 10 और 10 में 10 ऐड करने पर 20, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। 2 नंबर प्रश्न आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें 1, 2 और 3 दिए गए हैं और चौथा पूछा गया है। तो तीसरा है ना, वो पहले से संबंधित है, चौथा दूसरे से संबंधित है। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। तो इसमें 2 नंबर वाला तो है ना, वो 1 से संबंधित है और 4 नंबर वाला 3 से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका है बस, सड़क और जहाज। तो फिर एक क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पे क्या आएगा। तो ऑप्शन 1 नाव, ऑप्शन 2 टाइटैनिक, ऑप्शन 3 कप्तान, ऑप्शन 4 समुद्र। तो यहाँ पे क्या आएगा, बस कहाँ पे चलती हैं, सड़क पे। तो जहाज कहाँ पे चलता है, समुद्र में। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका। 3 नंबर प्रश्न आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो ऑप्शन प्रश्न आपका स्पर्श, त्वचा, तो गंध, तो इसका संबंध पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 दुर्गंध, ऑप्शन 2 सुगंध, ऑप्शन 3 नाक, ऑप्शन 4 खाना। तो स्पर्श कहाँ होता है, त्वचा पे स्पर्श होता है। तो गंध कहाँ पे जाती है, नाक में। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन प्रश्न नंबर 4, यदि 4 नंबर प्रश्न, यदि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NOITA NIMA लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो एग्जामिनेशन का यहाँ पे उल्टा कर दिया, लास्ट का एन शुरू में, फिर ओ, फिर आई, ये ऐसा उल्टा कर दिया, इसको यहाँ से शुरू कर दिया, फिर एन से उल्टा लिखना। तो स्टूडेंट को हम उल्टा लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टी, फिर एन, फिर ई, फिर डी, फिर यू, और फिर टी, और फिर एस। तो इस टाइप का ऑप्शन 1 तो है नहीं। ऑप्शन 2 में देखते हैं, टी एन ई डी यू, यहाँ पे एस भी यहाँ पे गलत हो गया, फिर एस बाद में आता। तो ऑप्शन 3 है ना, वो आपका सही है, TNEDUTS। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा आपका। 5 नंबर प्रश्न आपका, एक कोड भाषा में मैंगो को OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा का उपयोग करके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे किस टाइप में पूछा गया है। तो यहाँ पे एम के बाद में ओ आ गया, एम एन, यहाँ पे एन को छोड़ दिया गया। ए के बाद में बी को छोड़ा गया और सी लिख दिया गया। एन के बाद में ओ को छोड़ा और पी लिख दिया। सी के बाद में एच को छोड़ दिया और आई लिख दिया। और ओ के बाद में पी को छोड़ दिया और क्यू लिख दिया। इसका मतलब जो यहाँ पे है ना, ये वर्ड, इसका प्रथम अक्षर है ना, उसको आपको लेना है, फिर आपको दूसरा बीच का है ना, उसको छोड़ देना है और उसके अगले को लिखना है। तो एक, तो बी को हम छोड़ देंगे फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, पी, क्यू को छोड़ देंगे फिर आर लिखेंगे,
और यहाँ पे भी P है तो यहाँ पे भी R आ जाएगा। यहाँ पे L है, यहाँ पे M को छोड़ेंगे फिर N को लिखेंगे कि एक अक्षर छोड़ना है हमें, ऊपर वाले में भी एक अक्षर को छोड़ा गया है। E F को छोड़ देंगे और G लिखेंगे। तो इस टाइप का ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन नहीं है, CQ है। दूसरा CRRNG, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। 6 नंबर प्रश्न आपका, यदि एक निश्चित कोड भाषा में नोट को OPUF लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में टेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखो NO, जस्ट उसका अगला अक्षर OP, T का U हो गया, E का हो गया आपका F, यानी इस शब्द में ना उसका अगला, जस्ट अगला है ना, वही आपको लिखना है। T के बाद में आपका कौन सा आएगा फिर? U, A के बाद में आपका आएगा B, U B, और K के बाद में L, E के बाद में आपका F, और R के बाद में S। तो ऑप्शन 1 UBLFS, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में भी नहीं है, ऑप्शन 3 में भी नहीं है, और यहाँ पे T है लास्ट में, तो इसलिए ये ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा आपका। 7 नंबर प्रश्न, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकती है। तो आपकी श्रृंखला है 2, 4, 12, 240, 1440। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन 1 42, ऑप्शन 2 44, ऑप्शन 3 48, ऑप्शन 4 52। तो यहाँ पे किस टाइप में ये श्रृंखला है, इसको चेक करते हैं। 2 को अगर 2 से गुणा कर लिए तो ये आपका आएगा 4, और अगर 4 को 4 से करेंगे तो 16, और अगर 4 को 3 से कर लिए तो 12 आ गया आपका। फिर आगे की श्रृंखला देखते हैं। पहले 12 को फिर हम यहाँ पे 2 से किया, यहाँ पे 3 से कर दिया, तो यहाँ पे हम 4 से करके देखते हैं। 12 से 4 को किया 48 आ गया, 48 को 5 से करने पे आपका आ जाएगा फिर 240 आ गया, और 240 को 6 से करने पे 1440। तो ये श्रृंखला सेट हो रही है ना, तो इसके अंदर ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपको। 2 को 2 से गुणा कर दो, 4 को 3 से गुणा कर दो, 12 को 4 से गुणा कर दो, 48 को 5 से गुणा कर दो, 240 को 6 से गुणा कर दो, तो ये आपकी श्रृंखला सेट हो जाएगी। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है आपका। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो CED, DFE, EGF, FHG। तो फर्स्ट चेक करते हैं सारों का। CDEF, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका जी कौन से में है? तो तीसरा ऑप्शन डिलीट हो गया आपका, ऑप्शन 4 भी डिलीट हो गया, तो ऑप्शन 1 और 2 में से आपका राइट आंसर होगा। फिर EFGH, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका I, तो ऑप्शन 2 डिलीट हो गया, तो सीधा आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन 1 GIH, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा 8 नंबर प्रश्न का। तो 9 नंबर प्रश्न में 5A 10E 20O 25U, यहाँ पे आपको बताना है क्या आएगा। तो 5, 10, 15 और 20, 25 ये श्रृंखला तो हो रही है। फिर AEIOU वोवेल्स आ गए। फिर तो ये श्रृंखला है ना, यहाँ पे 5, 10, 15 और 20, 25 आएगी, तो 15 ऑप्शन 1 और 2 ऑप्शन 2 में है। तो फिर ये और चेक कर लें, AEIOU ये आपके वोवेल्स है ना इंग्लिश के, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा 15I। 10 नंबर प्रश्न, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, स्टार का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ गुणा करना, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो इसके अंदर बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को सॉल्यूशन करना है आपको। सबसे पहले ब्रैकेट दिया हो तो फिर आपका भाग हो गया, फिर आपका गुणा हो गया,
फिर आपका ऐड हो गए हैं जोड़, और फिर बाकी। तो सबसे पहले आपको करना है ब्रैकेट को सॉल्यूशन। 5 स्टार 1 स्टार का अर्थ है घटाना, तो ये आपका हो गया 4 कोष्टक में, एक तो इधर हो गया कोष्टक, और इसमें से 6 भाग 2, भाग का अर्थ है गुणा करना, 6 दूनी 12। अब ब्रैकेट को उठा लेते हैं, तो 12 में से 4 गए 8, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 8। 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न है, दिए गए समीकरणों में ये चिन्ह है इसका फंक्शन है परिवर्तित रहता है, चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें ये जो चिन्ह है ना ये अपरिवर्तित रहेगा। अगर आपने यहाँ पे 2 रख दिया ना तो 4 ऑप्शन में 2 ही रखना है आपको। तो सबसे पहले चेक करते हैं 4, सॉरी यहाँ पे या तो आप जोड़ कर सकते हो या बाकी कर सकते हो या गुणा ये भाग लगा सकते हो, ये चिन्ह लिखना है आपको, संख्या नहीं रखनी है। 4 को अगर 3 से गुणा करें तो 12, 12 में अगर 3 जोड़ दें 15, 7 को अगर 3 से गुणा करें तो 21, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 30 और 3 ऐड करते 33। 9 को 2 से गुणा करने पर 18 और 18 के अंदर 3 जोड़ने पे 21, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा आपका 21। 12 नंबर प्रश्न है आपका, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो आपको 12 x 4 x 2 x 1 समीकरण को संतुलित करना है आपको। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 रख के चेक करते हैं। 12 को बोर्ड मास वाला फॉर्मूला याद करना है सबसे पहले आपको, यहाँ पे भाग है नहीं, तो सबसे पहले आपको करना है गुणा। 12 गुणा 4 48, यहाँ पे आपको गुणा रखना है, यहाँ पे आपको बराबर का निशान होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपका हो गया फिर 1, तो -1, तो ये संतुलित नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है आपका। फिर ऑप्शन 2 पे चलते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसे। ऑप्शन 2 रखेंगे तो 12 को भाग से देंगे 3 बराबर, यहाँ पे आप गया +3, तो संतुलित हो गया है ना, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अब अगर चेक कर लें कि तीसरा और चौथा है या नहीं, यहाँ से गुणा करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, -2 करने से कोई संतुलित नहीं होगा, फिर 1 के बराबर नहीं आएगा आपका मान, यहाँ पे कोई बराबर दिया ही नहीं है, इसलिए समीकरण संतुलित होगा ही नहीं, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन होगा आपका राइट। 13 नंबर प्रश्न आपका वेन डायग्राम का, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। पटना में रहने वाले लोग, तो मैं डायग्राम बना के चलता हूँ। पटना में रहने वाले लोग, बिहार में रहने वाले लोग, पटना कहाँ पे है, बिहार में, तो जो लोग पटना में रहेंगे उनको बिहार में रहना पड़ेगा। भारत में रहने वाले लोग, और बिहार कहाँ पे है, भारत में, तो बिहार में रहेंगे तो उनको भी भारत में तो रहना पड़ेगा ना, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऐसा डायग्राम बनेगा। 14 नंबर प्रश्न है आपका, वेन डायग्राम का निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो सबसे पहले वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाएं। माँ और चाची, ये 2 हो गई, माँ और चाची, और यहाँ पे ये हैं औरतें, दोनों औरतें ना, माँ और चाची, तो इसके अंदर डायग्राम कौन सा है, ऐसा है डायग्राम 3, तो ये राइट आंसर होगा आपका। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। आंखें, अंग और हृदय। आंखें आपकी ये हो गई, ये क्या है, अंग है, और हृदय आपका अंग है, तो ये तीनों इस टाइप का ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो ऐसा नहीं होगा, इसका डायग्राम होगा आंखें, हृदय, और ये होगा आपका ऑर्गन्स यानी अंग। आंख और हृदय आपके अंग हैं, तो ऑप्शन 3 राइट होगा आपका। दिए गए शब्द की सही जल छवि का चयन करें। एग्जाम की जल छवि है ना, वो नीचे की ओर बनती है, तो इसका दाएं भाग बाएं की ओर चले जाता है और बायां दाएं की ओर, तो ई है ना वो इधर आ जाएगा,
और एम उधर चला जाएगा। सॉरी, ये आपके दर्पण में होता है दाएं बाएं वाला। तो इसका जैसा है ना उसका उल्टा हो जाएगा। ये यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे उल्टी हो जाएगी ये। तो ऑप्शन एक तो होगा ही नहीं इसमें, तो ये चेंज कर दी, इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा दिखा दिया। ऑप्शन 3 और 4 में से आपको पता लगाना है। तो इसके अंदर ऑप्शन 3 राइट होगा आपका एग्जाम का। 17 नंबर प्रश्न, यदि दी गई आकृति को दर्पण के बाईं ओर रखा जाए तो सही दर्पण छवि कौन सी होगी? दर्पण के बाईं तरफ रखना है इसको। तो दर्पण में होता है बाएं दाएं ओर और दाएं बाएं ओर चली जाती है। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। यहाँ पे जो ऊपर वाला है ना उसका मुंह इधर हो जाएगा, फिर बाएं से दाएं की ओर जाएगी तो, और इसका नीचे वाले का इधर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 ऐसा है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 राइट होगा आपका। 18 नंबर प्रश्न, नीचे ए की पासी की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, उस पैटर्न का चयन करें जो इस चिन्ह के वाली सतह के ठीक विपरीत होगा। तो विपरीत कौन सा होगा? सबसे पहले इनमें कॉमन चीज़ क्या है? एक तो ऊपर वाला है और एक इस साइड वाला। तो इनमें से किसी एक को भी चयन कर लो। तो दोनों को ऐसे लिखना है, ये आपका ये है ना, ये 1 नंबर है और ये भी आपका 1 नंबर है। तो दोनों का 1 नंबर हो गया। फिर 2 नंबर, ये आपका 2 नंबर हो गया और ये भी 2 नंबर हो गया। फिर यहाँ पे ये 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। तो 3 3 कौन से हैं? तो ये त्रिभुज है ना, वो इसके विपरीत होगा। फिर ये आपका है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको आपकी डायरेक्शन सेट करनी है। अंजू 20 मीटर उत्तर की ओर चली, तो मैं उत्तर इस तरफ मान लेता हूँ। तो यहाँ पे उत्तर ये हो गया 200 मीटर चली यहाँ पे, वहाँ से वह दाएं मुड़ी। तो दाएं बाएं का पता नहीं है, तो आपकी शर्ट है ना कि जेब, वो हमेशा बाएं होती है। तो दाएं मुड़ी, इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे चली तथा 300 मीटर तक चली, तो इस तरफ 300 मीटर चली। अब वह फिर से दाएं मुड़ी, तो दाएं वापस मुड़ेगी। अगर कोई चीज़ 3 बार मुड़े ना तो वापस उसी स्थान पे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे फिर मैं उड़ गई यहाँ पे। अब वह 100 मीटर चली। अंजू अब किस दिशा के सम्मुख है? तो यहाँ पे आपका उत्तर, यहाँ पे आपका दक्षिण। तो किस दिशा के सम्मुख है? तो ऑप्शन 4 दक्षिण। 20 नंबर प्रश्न आपका रिलेशनशिप, रिश्ते संबंधित प्रश्न है। ए बी का पिता है, ए है ना वो बी का पिता है, फादर है ये। बी है ना वो सी का भाई है, सी फिलहाल में बताया नहीं गया है, ये दोनों भाई। डी है ना वो सी की माँ है, तो ये डी है ना ये इसकी मदर है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो सीधा ये हस्बैंड वाइफ का हो गया। फिर ये बेटा भी इसका है और ये इसका है, तो ये पति पत्नी हो गए। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। 21 नंबर प्रश्न, ये भी आपका रिश्ता संबंधित प्रश्न है। ए और बी सी की बेटियां हैं, तो ये सी की बेटी है ए और बी। सी डी की बेटी है, ये इसकी बेटी है एंड डॉटर हो गई आपकी। और सी है ना वो डी की बेटी है, तो ये डी है ना इसकी बेटी है सी, यहाँ पे डॉटर हो गई। फिर ई डी का बेटा है, ये इसका बेटा है सन। तो ई ए का, इसकी माँ डी है, इसकी बेटी सी है, डी की बेटी सी आपकी नानी जी की लड़की और आपके पिताजी का संबंध क्या हुआ? तो ये भाई। ई है ना वो ए से संबंधित है भाई के रूप में। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 22 नंबर प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो कथन पढ़ते हैं।
कथन एक है आपका अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, और कथन दो है पिछले हफ्ते अयान ने ABC बाइक चलाई थी। तो निष्कर्ष क्या निकले? दो निष्कर्ष निकले। ABC एक रेसर बाइक है, ABC रेसर बाइक नहीं है। तो अयान सिर्फ रेसर बाइक चलाता है, तो ABC कौन सी होगी? रेसर बाइक। तो क्या इसके अंदर ऑप्शन हो आपके केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, हाँ सही है ये। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ये भी गलत है। दोनों गलत है, दोनों ही नहीं करते, ये भी गलत है। तो ऑप्शन एक राइट होगा आपका।